कहाँ हैं? भ्राताश्री, ये तो हमारी अपनी अयोध्या है। हमें हमारा घर नहीं दिखाई दे रहा। इस अयोध्या में हमारा महल कहाँ है? कहाँ है हमारा घर? लक्ष्मण, ये सवाल का जवाब आप ही दीजिए प्रभु राम को। वो अयोध्या तो लौटे, वो कह रहे हैं मैं अयोध्या आया हूं, मेरा घर कहाँ है? याद दिला दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादित भूमि के मालिकाना हक को लेकर अपना फैसला दिया। 8000 पन्नों का फैसला है इलाहाबाद हाई कोर्ट का। 60 साल इलाहाबाद हाई कोर्ट में चलकर यह मामला 30 सितंबर 2010 को अपने अंजाम पर पहुंचता है। 2010 के फैसले के अनुसार विवादित भूमि यानी 2.7 एकड़ की जमीन को तीनों पक्षों के बीच बराबर बांटा जाएगा। एक हिंदू पक्ष, एक मुस्लिम पक्ष और एक निर्मोही अखाड़ा को गया। इसमें निर्मोही अखाड़ा को हिंदू पक्ष से अलग लिखा गया है। बंटवारे के वक्त जमीन में थोड़ी बहुत अदल बदल की छूट भी दी गई कि हो सकती थी। यानी जो उनका निर्देश है, जजों ने 12 बिंदुओं में अपना निष्कर्ष निकाला है और उसके कुछ बिंदु मैं आपको हिंदी में पढ़ के बता रहा हूं। वो लिख रहे हैं कि यह साबित नहीं होता है कि विवादित क्षेत्र का ढांचा बाबर का है या उसका जिसने मस्जिद बनवाई या जिसके आदेश पर बनवाई गई। मस्जिद बनाने के लिए किसी मंदिर को नहीं तोड़ा गया। मस्जिद मंदिर के भग्नावशेषों के ऊपर बनी जो काफी समय से वहां नीचे दबी थी। निश्चित रूप से इस देश पर विविध आक्रांताओं ने आकर आपके उस मंदिर को तोड़ने का काम किया, वहां से आपको विस्थापित करने का काम किया, लेकिन वो समय आपकी ही कृपा और आपकी ही इच्छा से आ गया है कि आप पुनः उस मंदिर में स्थापित होंगे और भव्य राम मंदिर निश्चित रूप से प्रभु बन करके रहेगा। हर जगह जब ये स्पष्ट है कि अयोध्या राम की जन्मभूमि है, तो फिर राम जी के मंदिर निर्माण में बाधा क्यों? मस्जिद के बनने तक इसे हिंदू मानते थे कि विवादित क्षेत्र का बड़ा हिस्सा श्री राम के जन्म स्थान से संबंधित था। हालांकि वो कौन सा एग्जैक्ट क्षेत्र था इसका जिक्र नहीं है। मस्जिद के बनने के कुछ समय बाद से हिंदू विवादित क्षेत्र के उस हिस्से की पहचान राम जन्मभूमि से करने लगते हैं। 1885 से बहुत पहले से राम चबूतरा और सीता रसोई का अस्तित्व था और हिंदू वहां पूजा करते थे। यह बेहद यूनिक और अप्रत्याशित है कि मस्जिद के अहाते के भीतर हिंदुओं का धार्मिक स्थल है, जहां नमाज भी पढ़ी जाती है, पूजा भी होती है। इस बात के बाद कि दोनों उस विवादित क्षेत्र में इबादत कर रहे थे, लेकिन प्रमाण नहीं दे पाते हैं, साबित नहीं कर पाते हैं कि किसी खास हिस्से के मालिक थे। दोनों ही इस तरह से साझीदार हैं, ज्वाइंट टाइटल होल्डर हैं। दोनों पक्ष अपना दावा साबित नहीं कर सके, इसलिए दोनों को साझीदार माना गया। वो फैसला पक्षकारों को मंजूर नहीं हुआ तो सुन्नी वक्फ बोर्ड भी सुप्रीम कोर्ट आया और श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट और निर्मोही अखाड़ा भी आया। तो निश्चित रूप से वो समय आ गया है कि पूरे विश्व में, पूरे हृदय के अवस्थाओं में आपकी स्थापना तो है, लेकिन अब आपकी राम जन्मभूमि भी निश्चित रूप से बन जाएगी और उसी अनुरूप आपका एक भव्य भवन अपने अंतिम स्वरूप में है। आप आए हैं तो शीघ्र ही आपका भवन भी भव्य रूप में आपको निर्मित मिलेगा। बोलो जय श्री राम। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद ढहा दी गई। उस मामले में कौन कौन शामिल थे, अपराधी थे, इस पर पता लगाने के लिए 17 साल तक लिबरहान आयोग की सुनवाई चली। उसका रिजल्ट अभी 0 है। यूपी के ट्रायल कोर्ट में यह मामला है, मगर अपराधी सजा से दूर हैं। इस सवाल को मौजूदा बहस से गायब कर दिया गया। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पर जो मर्यादाएं तोड़ी गईं, उन पर ना प्रायश्चित है और ना किसी अदालत का कोई फैसला। आप गए थे एक रावण को मारने प्रभु श्री राम, आपके जाने के बाद अब आप दोबारा लौटे हो तो यहाँ अनेकों रावण पैदा हो गए। इस्लाम को जो मानने वाले हैं, जो सिर्फ मार काट को ही मानते हैं, जिसने पूरे कश्मीर से कश्मीरी पंडितों का सर्वनाश कर दिया,
और यहाँ तक कि हर बात पे फतवे जारी करते हैं। हाँ, इसके ये लिए अगर कौन इस्लाम जिम्मेदार में है? शिक्षा अच्छे के लिए दी जाती है, वो कौन सा इस्लाम पढ़ के आते हैं जो वो दूसरों को काटते हैं, दूसरों की बहन बहू बेटियों की इज्जत आबरू लूट लेते हैं। इस मामले के कवरेज को लेकर नेशनल ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन NBSA ने एडवाइजरी जारी की है मीडिया के लिए। इसमें लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई या फैसले को लेकर कोई अटकलबाजी नहीं होनी चाहिए, स्पेकुलेशन नहीं होना चाहिए। फैसले का नतीजा क्या होगा इसे लेकर भी अटकलबाजी नहीं होनी चाहिए। किसी समुदाय के प्रति किसी प्रकार का पूर्वाग्रह प्रदर्शित नहीं होना चाहिए। जो भी अतिवादी एक्सट्रीमिस्ट तरीके से बोले उसे बहस में जगह नहीं दी जानी चाहिए। भड़काऊ बहसों से बचा जाना चाहिए। 2010 के वक्त में भी ऐसा ही एक निर्देश आया था जिसका सबने पालन किया था और इसकी वजह से बहुत शांति रही। लेकिन क्या इसका पालन अब होगा? आप देखिए। ये हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? क्यों कर रहा है? मुझे नहीं समझ में आ रहा। मुझे बताओगे? आप बताओ। बस ध्यान रखिए कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में क्या चल रहा है, उसकी भड़काऊ सामग्रियों से सावधान रहिए, क्योंकि राजनीति अब वहां काम कर रही है। दुकानदारों के संगठन में, व्यापारियों के संगठन में, ऑफिस के कर्मचारियों के व्हाट्सएप ग्रुप में जो सामान ठेले जा रहे हैं वो बेहद चिंता की बातें हैं। आपको क्या आपके सवाल का उत्तर मिला? मेरा फिर वही सवाल, मेरा घर कहाँ है? इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। आपसे खतरनाक इस देश के लिए कोई हो नहीं सकता। असली खतरा देश के अंदर ही मौजूद है और आपको खतरे के इन संकेतों को अच्छी तरह से पहचान लेना चाहिए।